जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष अध्यात्मिक संस्थान लव सॉल्यूशन बाय संध्या सक्सेना एस्ट्रो से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सब स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, समृद्ध रहें, ऐसी कामना के साथ मेरे सभी व्यूअर्स जो मेरे वीडियोस को हमेशा देखते हैं, लाइक करते हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना जो है ऑथेंटिक बनाने के लिए। क्योंकि माँ लक्ष्मी ज्योतिष अध्यात्मिक संस्थान, मैं आचार्य संध्या सक्सेना हस्तरेखा और कुंडली देखती हूँ और साइकिल रीडिंग करती हूँ, फोटो रीडिंग करती हूँ, प्रश्न कुंडली से, मेडिटेशन से और सब कुछ। काउंसलर बहुत अच्छी है, इसीलिए मुझे मिला है नेशनल अवार्ड। आप जानते हैं, मैंने अपनी फ़ोटो अपडेट की थी, साथ में जो है हुमा कुरैशी जी के द्वारा दिया था, और साथ में मेरे को आप जानते हैं कि एक अवार्ड जो है हमारे उत्तराखंड से, और साथ में जो है हमारे जो आदि शंकराचार्य जी की तरफ से, और फिर एक शिवानंद जी हैं उनकी तरफ से भी मुझे सम्मानित किया गया है अपनी अच्छी सर्विसेज के लिए, जो कि मेरी माँ लक्ष्मी ज्योतिष की तरफ से हैं, ट्रू सर्विसेज है, साथ में जो मैं जन कल्याण के लिए हेल्प करती हूँ। तो आप सबसे भी उम्मीद है कि आप सभी जुड़े रहिए और हमेशा याद रखिए, विश्वास में बहुत ताकत है, विश्वास में बहुत बहुत ताकत होती है। यदि आप किसी चीज़ पे दृढ़ विश्वास रखते हैं तो आपका काम होता है। एक लड़की है जिसका नाम है जागृति सिंह, उसने उसकी शादी तय होने जा रही थी और उसको वो शादी नहीं करनी थी। उसने मुझे कुष्ठ आश्रम में दान करने के लिए कुछ कपड़े भिजवाए थे, और उसने मुझे कहा था कि वो सिर्फ मुझ में विश्वास करती है, और वो विश्वास करती है कुष्ठ आश्रम पे और विश्वास करती है परमपिता परमेश्वर पे। उसने कहा मुझे पूरा विश्वास है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी शादी इंगेजमेंट नहीं होगी इस लड़के के साथ। मैंने कहा अगर तुम्हारा विश्वास सच्चा है तो आपका काम बिल्कुल होगा। तो मैंने उसे विश्वास दिया, उसने मेरे को सामान भेजा यहाँ पे, और मैंने जो उसे पूजा बताई थी उसने उसको किया। एक स्टोन बनाया था मैंने उससे। आप जानते हैं क्या हुआ? जिस दिन उसकी इंगेजमेंट होनी थी, जिस दिन सब कुछ तय था कि उसकी इंगेजमेंट होगी, उससे कुछ देर पहले, कुछ समय पहले ही लड़के के घर में उसकी एक बूढ़ी दादी थी जो ख़त्म हो गई, उस उनकी डेथ हो गई, और दादी अचानक से डेथ कर गई। तो सारा का सारा जो इंगेजमेंट का प्रोग्राम था सब कैंसिल हो गया, और वो सब डिले हो गया। और फिर अब बाद में ये हुआ कि ये लड़की घर में नहीं लानी चाहिए, क्योंकि इससे रिश्ता जोड़ते ही दादी जी जो कि 80 साल की थी वो एक्सपायर हो गई। अब उन्होंने जो भी सोचा, तो बेचारी की शादी कैंसिल हो गई। वो बहुत खुश है। तो विश्वास में ताकत है। अब वो मुझे कह रही है कि वो सर्दी के कपड़े भेजेगी कुष्ठ आश्रम के लिए। तो मैंने आपसे हमेशा कहा, विश्वास में बहुत ताकत है। आज तक जिसने भी जो भी तपस्या में प्राप्त किया है, चाहे वो ध्रुव हो, चाहे वो राक्षस हो, चाहे वो रावण हो, चाहे मैं हूँ संध्या सक्सेना, मैंने आज तक जो भी चाहा है यूनिवर्स में कहा है, और जो भी सच्चे दिल से मांगा है और सच्चे दिल से बोला है कि परमेश्वर, परमपिता परमेश्वर, हे भगवान गणेश जी, शिव शंभू, काली माँ, मुझे ये चीज़ चाहिए, बगला माँ मुझे ये चीज़ चाहिए, तो माता ने मुझे दिया है। आप भी विश्वास रखिए, आपको भी मिलेगा। जब आपका विश्वास खंडित होता है तो ही आपका काम नहीं बनता है। डाउट करना बंद कर दीजिए और अच्छे अच्छे कर्म कीजिए, आपका काम अवश्य होगा। तो आज इसी श्रृंखला में मैं आपको एक नया वीडियो देने आई हूँ। यदि आप अपना खोया हुआ प्यार चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, विश्वास चाहते हैं, अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, आपकी नौकरी चली गई हो, आप नौकरी वापस चाहते हैं, आपका प्रेमी चला गया, आप प्रेमी वापस चाहते हैं, अगर आपकी कहीं पे मतलब आपके पति या पत्नी में झगड़ा हो गया हो, वो चले गए तो वापस चाहते हैं, या फिर ऐसा हो गया हो कि आपके घर में जो है कोई बच्चा है, नाराज़ हो गया है, बात नहीं कर रहा है, दूर रहता है, वापस घर नहीं आता है, कारण कुछ भी हो, या आपका कोई सोना चांदी कुछ कीमती सामान गुम हो गया है, आप उसको ढूंढने में बहुत दिनों से व्यस्त हैं और आपको वो सामान ना मिल रहा हो, ऐसे में क्या करना है? एक बहुत अच्छा उपाय देने आई हूँ। आपको सिर्फ ढूंढना है आपके एरिया में सबसे पुराना बरगद का पेड़। जितना ज़्यादा पुराना बरगद का पेड़, जितना बड़ा विशाल बरगद का पेड़ होगा, उतना अच्छा रहेगा। आपको बृहस्पतिवार के दिन वहाँ पे जाना है, और वहाँ पे जाके आपको भगवान बरगद देवता को प्रणाम करना है, और प्रणाम करके उनको बोलना है कि मेरा फला फला काम है जो बहुत दिनों से अटक गया है, और मैं इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान आ गया हूँ या आ गई हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरा अमुक कार्य पूरा हो जाए। अतः मैं आपको आज इनविटेशन यानी कि आमंत्रण देने आया हूँ या आई हूँ, आप कृपा करके मेरा कार्य को कर दीजिए। और उसके बाद आप वहाँ पे हाथ जोड़ के, वहाँ पे एक कोई पत्ता या कोई लता जो लटकती रहती हैं बरगद में से, या फिर कोई पत्ता हो, या कोई भी आपको वहाँ पे डाली का कोई टुकड़ा हो, उसको तोड़ के लाना है, और उसके बाद बोलना है कि मेरा काम कर दो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। और बरगद की जो देवता है वो भगवान विष्णु होते हैं, तो भगवान विष्णु को याद करिएगा और बोलेगा कि प्रभु मेरा ये काम है जो अटक गया है, इसको पूरा करवा दीजिए, मैं आपकी शरणागत हूँ। मेरा नाम भी ले लेना कि दीदी ने भेजा है, संध्या दीदी ने भेजा है, बहुत उत्साह से भेजा है। और हाँ, जब भी मेरा कोई भी काम
कोई भी उपाय मेरा करो, चाहे कुछ भी करो, मेरा उपाय, मैं अपने लिए बात कर रही हूँ, 101 रुपये मिनिमम मेरे अकाउंट में डाल देना। अच्छा, मैं 101 रुपये से ज़्यादा भी डाल सकते हो आप अपनी हैसियत के हिसाब से। अब अगर कोई लड़की है वो 50-60 हज़ार रुपये, 25,000, 30,000 महीना कमा रही है और 101 रुपये डालेगी तो अच्छा नहीं लगता, थोड़ा अच्छा डाल देना, क्योंकि मेरी तरफ से आश्रम में जाता है। और हाँ, आश्रम से याद आया, कुछ आश्रम की छत टपक रही है, टूट गई है, उसके लिए मुझे फंड की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, और आप लोग ही दोगे तभी उनकी मदद होगी, और जब उनकी मदद होगी तो उनकी दुआ लगेगी, और जब उनकी दुआ लगेगी तो आपके वो काम भी होंगे जो आपने सोचे ना हो सपने में, वो काम भी होंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप में से जो जितना ज़्यादा दे सकता है, 100, 50, 500, 1000, 1500, 15,000, जो भी आपकी इच्छा बनती है वो दीजिए, दान दीजिए। आप देंगे, ईश्वर आपका घर भरेगा, मैं गारंटी लेती हूँ। ठीक है, तो आपको वहाँ पे उससे उपाय को करने से पहले कुछ दान कर देना, मेरे अकाउंट में करोगे तो बेस्ट है, बाकी आपकी मर्जी है, आप कहीं और दान करना चाहो तो आपकी मर्जी। खैर, तो आपको वहाँ से एक पत्ता तोड़ के या लता तोड़ के या जो भी तोड़ के आप लाए हैं उसको आपको बस अपने घर ले आके आना है, और अमुक व्यक्ति का ध्यान करते हुए, अमुक नौकरी का ध्यान करते हुए, अमुक वस्तु का ध्यान करते हुए, जो भी आपकी प्रॉब्लम थी उसको याद करते हुए अपने तकिया के नीचे रख के सो जाएंगे। अगले दिन सुबह आपको क्या करना है वो बताऊंगी, लेकिन उमेश चंद्र सैनी चाहते हैं कि उनकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, लता महेश्वरी चाहती हैं उनका प्रेम विवाह हो जाए, और जो राकेश कुमार सिंह हैं वो चाहते हैं विदेशिया में यात्रा। तो इन सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए गणेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। गणेश जी आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। गणेश जी आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जब भी मैं कभी किसी की विश पढ़ती हूँ तो उस समय आंखें बंद करके अपना विश्वास के साथ विश बोलिए, विश जरूर पूरी होती है। तो फिर आपको क्या करना है, अगले दिन आपको वो सामान जो भी आपने लता पत्ता जो भी आपने लिया था उसको लेके आपको सीधे 12 बजे के करीब दोपहर में ही जाना है, गड्ढा खोदना है पीपल के पेड़ के नीचे, और उसको अपने गाड़ देना है। लेकिन घर से 2 दाने चावल के भी लेके जाएंगे, घर का चावल जो आपके डब्बे में रखा हो वो 2 दाने चावल के लेके अपनी विश को बोलते हुए 1 रुपये के या 2 रुपये के सिक्के के साथ वो लता या वो जड़ जो भी थी आप उसको गड्ढा खोद के उसके अंदर डाल दोगे और बोल दोगे कि हे मेरे परम पिता परमेश्वर, मैंने यहाँ पे जो भी चीज़ गाड़ी है मैं यहाँ से लेके आई थी, मैंने उसे वापस गाड़ दिया है। मेरी कामना है कि मेरा काम जल्द से जल्द हो जाए, और आपको ऐसा बोल के बिना पलटे वापस आ जाना है। छोटा सा उपाय है और इसको देखिए, आपको करिए, इससे आपको फ़ायदा होगा। अधिक जानकारी के लिए आप 8126476399 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई समस्या हो तो व्हाट्सअप कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।